सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करें। बताइए सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट ओवर एन एक्सेस टू नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपली सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल बेटे जैसे सुपरमैन होता है ना, उसी तरह से सुपर प्रॉफिट होता है। सुपरमैन क्या है? जो सुपरमैन क्या है बेटा? जो और नॉर्मल से थोड़ा अलग हो, जैसे लाइक वो उड़ सकता है बेटे, कहीं भी चढ़ सकता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। ऐसे सुपर प्रॉफिट यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट लोगों के पास होते हैं, जब उससे भी कोई अलग सा प्रॉफिट कमाते हैं तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी हम अगर ये कहें कि अगर सभी लोग जो भी अगर होटल्स इंडस्ट्री में उनका प्रॉफिट 30% होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 30%, लेकिन अगर कोई ऐसा होटेलियर है जो कि उस 30% से भी बहुत ज्यादा कमाता है, तो हम कहेंगे यस ही इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट। सो इट इज प्रॉफिट ओवर एंड अबव टू नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा कमाया जाता है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में मान लीजिए मिठाई की दुकान में सभी लोग मिठाई वाले जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका 50% कमाते हैं, लेकिन हल्दीराम सपोज करिए बेटे जितना इन्वेस्ट करता है उसका भी 80% कमाता है, यानी वो और नॉर्मल कमाने वालों से इंडस्ट्री के रेट से भी डिफरेंट कमाता है, तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर जब गुडविल निकाली जाती है तो दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। ओके, सो सबसे पहली बात सुपर प्रॉफिट का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको क्लियर हो गया कि सुपर प्रॉफिट क्या है। अब बात आता है यहाँ पर, सबसे पहली बात सुपर प्रॉफिट पता कैसे चलेगा किसी का? तो एक साल में तो कोई भी कम या ज्यादा निकाल ले बेटे, पर वो कहते नहीं 1 ईयर के बेसिस पे नहीं। सबसे पहले आप निकालेंगे इसके लिए, फर्स्ट आपको निकालना है, आप निकालेंगे इसमें एवरेज प्रॉफिट। लीजिए बेटे एवरेज प्रॉफिट, यानी 1 मिनट के लिए बेटे यहाँ एक फॉर्मूला ही लिख दूं मैं आपके लिए, तो कैसा रहे सर? आप लिख दीजिए ना, सुपर प्रॉफिट बराबर, ये मैंने यहाँ लिखा सुपर प्रॉफिट बराबर, अगर मैं कहूं तो जो मैं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं, एवरेज कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा? मेरे एक्चुअल जो मैं कमा चुका हूं उन्हीं का तो एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैं एक्चुअल यानी कि कहूं एवरेज प्रॉफिट कमाता हूं, एक्चुअल से तो एवरेज आएगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका सुपर है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटे? अभी पहले मेथड में समझा था। सबसे पहले सम ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस या प्रॉफिट जो उनको ऐड करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स है बेटे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस नहीं बोल रहे, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने साल हैं वो आपको देखना। दूसरा बेटे आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये वो नॉर्मल प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री जिस हिसाब से कमा रही है। इसका मतलब इसको आपने कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है इनटू रेट अपॉन 100, तो ये आपके पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फिर समझिए, मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करता है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का मान लीजिए 20% का रेट है रिटर्न का, तो उसको नॉर्मली 1 करोड़ का 20% मिलेगा। किसी ने करा 100 करोड़, उसको भी उसका 20% का रेट मिलेगा। यानी इंडस्ट्रियल रेट क्या है, यानी नॉर्मली इंडस्ट्री उस तरीके के बिजनेस में कितना कमाती है। लेकिन एक या कोई बिजनेस तो है जो उससे बहुत ज्यादा कमाता है, तो वो कमा रहा है सुपर प्रॉफिट। तो बेटा ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, हालांकि अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? क्या कैपिटल एम्प्लॉयड डिफरेंट होती है कैपिटल से? यस, कैपिटल इट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स और प्रोप्राइटर, बट कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो, और साथ में जो हमने लोन वगैरह लेके किए होंगे वो। तो इसमें मेनली जो मुद्दा होता है बेटा, इसमें कैपिटल भी होती है प्लस जो लोन वगैरह होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, उनको भी हम ऐड करते हैं। और कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके सर, अब ये जब हमने करा तो तीसरा अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा सर। सुपर प्रॉफिट बराबर है एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 में निकाला था। तो ये स्टेप्स बोल लें, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे। और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटे आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। और फिर क्या था? फिर तो सर वही गुडविल, फोर्थ आपकी गुडविल निकल जाएगी। ओ माय गॉड, इतना इजी! यस, सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया। और क्या चाहिए? बस नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस, नंबर ऑफ ईयर्स
परचेजेस, उन नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से इनटू कर देना है, एंड दिस इज योर गुडविल, और यही है आपकी गुडविल, यही है आपकी गुडविल बच्चों।